नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 1। पाठ 1 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि है एक कविता और जिसका नाम है आत्म परिचय और लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। और इस कविता को हम अपने लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं और हमने काफी कुछ इसमें यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो जैसे कि आपने देखा, कविता का नाम है आत्म परिचय। आत्म परिचय का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आत्म परिचय होता क्या है। तो आत्म परिचय एक तो होती है जीवनी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया जीवन परिचय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में बताया गया है, उनके जन्म के बारे में बताया गया है, उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है, उनकी भाषा के बारे में बताया गया है और उनकी जीवन की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, उनकी रचनाओं के बारे में, उनको मिले हुए प्रमुख पुरस्कारों के बारे में बताया है। दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि ये आत्म परिचय है। आत्म परिचय यानी कि यहाँ पर जो हरिवंश राय बच्चन जी है वो अपना कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं ये वो यहाँ पर बता रहे हैं, अपना परिचय वो दे रहे हैं। तो एक सुंदर सी कविता इस पर उन्होंने यहाँ पर लिखी है। तो हम अपने लास्ट 2 सेशन से इस कविता को पढ़ रहे हैं, जिसके हमने लगभग 3 से 4 काव्यांश यहाँ पर पढ़ लिए हैं और अब केवल कुछ ही काव्यांश हमारे यहाँ पर शेष हैं। तो एक बार हमने जो भी लास्ट सेशन में यहाँ पर काव्यांश पढ़े थे उनको हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने कविता के उसके सार के रूप में भी इससे पहले आपको पूरी कविता जो है क्लियर करवा दी थी कि क्या कुछ हमारी पूरी कविता में है आगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है पहले काव्यांश में। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया जो छूकर किसी ने कर दिया किसी ने छूकर जिनको झनकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इस तरह से हमने पढ़ा था यहाँ पर पहला काव्यांश, जहां पर उन्होंने पहले काव्यांश में बताया कि किस तरह से वो भी अपनी उन सभी जिम्मेदारियों के साथ चलते हैं जो सभी संसार के लोग जो है निभाते हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि किसी ने उनके मन के तारों को झनकृत कर दिया है, किसी ने उनके मन के तारों को जो है छेड़ दिया है और उन्हीं के कारण अब जो उनकी सांसें हैं उन्हीं 2 तारों के कारण चल रही है, यानी कि उस प्रेम के कारण ही। और वो कहते हैं वो प्रेम ही लेकर चल रहे हैं, प्रेम का ही वो पालन करते हैं। वो जग जीवन का कभी ध्यान नहीं करते, समाज का कभी ध्यान नहीं करते, लोगों का कभी ध्यान नहीं करते कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या कहेगा, उसने क्या कहा, वो क्या कह रहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं केवल अपने मन का गान करता हूं, मैं केवल अपने मन की गाता हूं, क्योंकि ये जग तो केवल उन्हीं को पूछता है जो संसार की सोचते हैं, जो संसार के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो दुनिया के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये उन्हीं को पूछता है। तो उन्होंने पहले यहाँ पर अपने काव्यांश में बताया कि वो केवल अपने मन की सुनते हैं और संसार की बातों में ध्यान नहीं देते। अगला कहा था, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। उन्होंने इस संसार को अपूर्ण कहा था क्योंकि वो कहते हैं इस संसार में स्वार्थ के अलावा दूसरी चीज अब रह नहीं गई है। इंसान जो कुछ भी करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है, और लेकिन वो कहते हैं इसीलिए मैं अपने स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ हमेशा। स्वप्नों का संसार यानी कि जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, सद्भाव ही सद्भाव है, परोपकार ही परोपकार है, सदाचार ही सदाचार है। मैं इस तरह का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं ये सब कुछ देखकर, मैं संसार की बुराइयां, संसार में जो हो रहे काम है, संसार के जो तौर तरीके हैं, उनको देखकर जो है मन ही मन जो है दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ। एक पीड़ा, एक अग्नि मेरे अंदर है, लेकिन
मैं क्या करता हूँ, मैं तो सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास दुख आया है सुख आया है, मैं दोनों में मग्न रहता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, यानी कि लोग जो है इस संसार रूपी भवसागर में तरने के लिए अलग अलग तरह के उपाय करते हैं, अलग अलग तरह से एक तरह से चीजों को जोड़ते रहते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उन भव मौजों पर, यानी कि जो भी कष्ट आते हैं, जो भी दुख आते हैं, लोग उनके लिए एक तरह से छुटकारा ढूंढते हैं, उनसे परेशानियों से छुटकारा ढूंढते हैं, लेकिन मैं उन पर मस्त बहा करता हूँ, यानी कि मैं उनके पूरा आनंद लेके, क्योंकि ये जीवन का एक पार्ट है। और जीवन में अगर हमने सुख या दुख, अगर हमें सुख का दुख का एहसास नहीं हुआ तो हमें सुख का एहसास कभी नहीं हो सकता। यानी कि हम सुख और दुख में अंतर तभी कर पाएंगे जब हम दुख को झेलेंगे, जब हमने कष्ट सहे होंगे, तभी हमें सुख का आनंद मिल पाएगा। हमेशा सुख ही सुख होगा तो क्या सुख का आनंद होगा? सुख क्या है ये असल में हम कैसे जानेंगे? कि जब हमने दुखों को झेला होगा। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा काव्यांश पढ़ा था। तीसरा था, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, कर यत्न मिटे सब सत्य, कि नादान वही हाथ जहां पर दाना। फिर मूढ़ क्या जग जो इस पर भी सीखे, इस पर भी ना सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो वो कहते हैं इन पंक्तियों में कि मैं अपने यौवन का उन्माद हर टाइम, जिस तरह से जो जवानी का जो जोश होता है वो मैं हर टाइम लिए फिरता हूँ, लेकिन इस जोश में भी अंदर से क्या है? अवसाद है, दुख है। जो मुझे बाहर से तो लगता है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं हमेशा सुखी रहता हूं, लेकिन अंदर से ये मुझे रुलाती है, ये मैं भी किसी की याद अपने मन में लिए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब, मिटे सब सत्य किसी ने जाना। तो कहते हैं कि ये सांसारिकता जो है इसका सत्य लोगों ने अभी तक नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ तो लोग जो है नादानी में जुटे हुए हैं, सब चीज को अपना समझने में जुटे हुए हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और मुझे ये चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे संसाधन चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए, इन सब चीजों में जुटे हुए हैं। तो इस तरह से क्या वो सच जान पाएंगे? क्या वो अपना सच जान पाएंगे कि क्यों वो इस दुनिया में आए हैं? फिर मूढ़ ना क्या जग, फिर हम संसार को मूर्ख ना कहें तो और क्या कहें? जो इस पर भी ना जाना, जो इन सब चीजों को देख कर भी नहीं जानता है कि कोई इंसान जब दुनिया में आया है तो उसने एक ना एक दिन जाना है, और अलग अलग परिस्थितियां इंसान के जीवन में आती हैं। तो इन सब चीजों से सीख कर भी वो नहीं जाना तो क्या जाना। इसीलिए मैं तो सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैंने तो अभी तक जो सीखा है उसको मैं भुलाना सीख रहा हूँ, कि मैं अब जीवन की सच्चाई जान गया हूँ। तो जीवन के जितने भी ये आडंबर है इनको मैं भूलना चाहता हूँ। तो तीसरा काव्यांश हमने पढ़ा था। उसके बाद चौथे काव्यांश को हम यहाँ पर आज शुरू करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इसको पढ़ेंगे और फिर इसके भावार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैं और जग, और कहाँ का नाता। मैं और जग, और कहाँ का नाता। मैं बना बना के कितने जग रोज मिटाता। मैं बना बना कर कितने जग रोज मिटाता। मैं और जग, और कहाँ का नाता। मैं बना बना कर कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस भूपों के प्रसाद निछावर, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं और जग और कहाँ का नाता। वो कहते हैं, उन्होंने अपने और संसार के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बताया है। वो कहते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है उनकी सोच में और जो दुनिया वाले हैं उनकी सोच में, संसार की सोच में। वो कहते हैं मैं और, यानी कि मैं तो कुछ और ही हूं, और जग, ध्यान से सुनिएगा, 3 तरह के और शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है और तीनों बार उनके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, मैं और जग और कहाँ का नाता। ठीक है, मैं तो कुछ और हूं और ये संसार भी कुछ और है, और तो ये हम दोनों के बीच कैसा नाता। मैं बना बना के कितने जग रोज मिटाता, मैं अपनी कल्पनाओं में, अपने सपनों में इस तरह के सुंदर सुंदर जग बनाकर तो रोज मिटाता हूं। जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। जो संसार है, जैसे मैंने आपको बताया कि संसार में जो भी चीज है वो नश्वर है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई भी चीज हो, पशु पक्षी हो, प्राणी हो, जो आया है वो जाएगा। अजर अमर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि संसाधन भी नहीं है। ये भी, आपकी गाड़ी देखिए 10 साल 15 साल बाद वो भी खराब हो जाती है। ठीक है, और जो आपका महंगा से महंगा फोन भी है वो भी एक टाइम के बाद खराब हो जाता है। घर में कोई भी आपका सामान है, कोई भी सामान, कुछ टाइम बाद या तो आप उससे बोर हो जाते हैं, या तो वो खराब हो जाता है, या फिर नए मॉडल का आ जाता है तो आप उसको चेंज कर देते हैं। तो सारी चीजें हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन इतनी चीजें संसार को पता होने के बाद भी वो क्या करता है, चीजों को जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वो वैभव जोड़ता रहता है, सामान इकट्ठा करता रहता है, जोड़ता रहता है। मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं, मैं हर अपने नए पग पर उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, उसकी इस मानसिकता को ठुकराता हूँ, उसकी इस आडंबरों को ठुकराता हूँ, दिखावे की जो प्रवृत्ति है उसको ठुकराता हूँ। तो मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ जो इस तरह के आडंबरों में लगी हुई है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर। तो देखिए क्या कहा, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज, निज अर्थात रोज, रोदन अर्थात जो भी मेरा दुख है, जो भी मेरे आंसू हैं, उनमें भी मैं राग लिए फिरता हूँ। मैं ये सब चीजें दुनिया को दिखाता नहीं हूं। उन्होंने क्या कहा, जो मुझे भीतर हंसा रुला, जो मुझे बाहर हंसा रुलाती भीतर, वो अंदर ही अंदर रोते हैं। संसार की कंडीशन देखकर, परिस्थितियां देखकर अंदर ही अंदर रोते हैं, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते, वो दिखाना नहीं चाहते। कहते मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। जो मुझे दुख होता है, जो मुझे परेशानी होती है, जो मुझे कष्ट होता है संसार को देखकर, यहाँ के लोगों को देखकर, यहाँ के एक तरह से जो तरह तरह की चीजें हैं उनको देखकर, तो उसमें जो मुझे रोना आता है उसमें भी मैं राग लिए फिरता हूँ, उसमें भी मैं स्वर ले लेता हूं ताकि संसार के लोग इससे तो खुश हो जाएं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, जो शीतल वाणी जो है मेरी, उसमें भी मैं ऐसी ऐसी बातें कहता हूं कि किसी को कुछ तो समझ आए। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। यानी कि जितने राजाओं के पूरा जीवन जिस पर न्योछावर था, आज मैं उस खंडहर का केवल एक पार्ट लिए फिरता हूं। तो देखिए देखिए, हमने तीसरा काव्यांश यहाँ पर पढ़ा, तो क्या कहते हैं कवि, कवि कहते हैं कि मुझ में और संसार में कोई भी आपस में संबंध नहीं है। कहते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं कुछ और हूं, जग कुछ और है, और क्या हम दोनों के बीच में नाता है।
तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं है, कोई समानता नहीं है, संसार के साथ मेरा हमेशा टकराव चलता रहता है। क्योंकि कवि कहते हैं कि इस तरह के संसार की कल्पना, यानी कि इस तरह का जग तो मैं रोज निर्माण करता हूँ, इस तरह के संसार का तो मैं अपनी कल्पनाओं में रोज ही निर्माण करता हूँ, फिर उसे मिटा देता हूँ। क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ पर संसार के सुख साधनों को इकट्ठा करने में लगी है, संसार के सुख साधन एकत्रित कर रही है। पर कवि कहते हैं कि जिस हर कदम पर मैं ऐसी धरती को, जहां पर लोग केवल सुख संसाधनों के लिए लड़ते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं, ऐसी पृथ्वी को मैं हर कदम पर ठुकराता हूं, ऐसी धरती को मैं हर कदम पर ठुकराता हूं। और अभी आगे कहते हैं कि जिस पर, अर्थात जिस सागर में, संसार में रहकर उसे प्रतिपल आचार विचार रखता है, तो रखता रहना है, तो वो कहते हैं कि ऐसे संसार को मैं सही नहीं समझता। आगे कहते हैं कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ, उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है। अर्थात असंतोष झलकता है संसार के प्रति, उनका जीवन प्रेम में, निराशा के कारण खंडहर हो चुका है, फिर भी उस पर वह राजाओं के महल न्योछावर होते हैं। यानी कि जिन पर बड़े बड़े राजाओं के महल न्योछावर हो जाते हैं, मैं तो केवल उनके खंडहरों का, उन महलों के खंडहरों का एक पार्ट, एक भाग लिए फिरता हूँ। ऐसे खंडहरों का एक हिस्सा लिए घूमते हैं जिसे महल पर न्योछावर कर सके। यानी कि याद के रूप में, अपने जीवन की याद के रूप में, वो जिस तरह से राजा का महल होता है, उसका एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, खंडहर पुराना भाग जो होता है, उतना वो जीवन में अपने किसी की अच्छाइयां, किसी की याद लिए हुए है। शिल्प सौंदर्य है, कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग में विरोधाभास है, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। जैसे मैंने बताया ना कि और शब्द की, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, कनक कनकते 100 गुनी मादक ताधिकाय, कनक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो वहां पर फिर भी दोनों के अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर और शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और तीनों बार उसके अर्थ अलग है, इसीलिए ये यमक अलंकार है। कहाँ का जग जिस पृथ्वी पर, ज वर्ण की आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, ठीक है, प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, तो अनुप्रास अलंकार की छटा। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो देखिए ये चीजें जरा सा अच्छे से समझ लें, अलंकार जान लें, अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, कोई डाउट हो इसमें तो आप आगे क्लियर करें। अगला काव्यांश है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं रोया। मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं रोया तुम कहते हो गाना। यदि मैं धीरे धीरे रो भी दूं, यदि मैं धीरे धीरे रो रहा हूं, तो तुम उसे कहते हो कि मैं गाना गा रहा हूं। मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। मैं रोया यानी कि मैं धीरे धीरे रो रहा था, तो तुम कह रहे थे कि कोई सुरीला गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा यानी कि मैंने जोरों से रोना स्टार्ट कर दिया, तो तुम कहते हो उसे छंद बनाना, कि जोर जोर से छंद लगाए जा रहे हैं। क्या कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्या कवि कहकर संसार, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूं एक दीवाना, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। आगे देखिए क्या कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि, मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, कि कभी यदि मैं रो भी दूं तो तुम कहते हो कि मैं गा रहा हूं। मैं फूट पड़ा, मैं जोरों से रोने लगा, तो तुम कहते हो कि इसे छंद बनाना,
कि यहाँ पर छंद बनाए जा रहे हैं, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि संसार मुझे अपनाए, लेकिन क्यों लोग मुझे फिर इस मोह के पास में बांध रहे हैं, क्यों कवि कह कह कर मुझे अपना रहे हैं। मैं तो दुनिया का हूं केवल एक दीवाना, मैं तो इस संसार का दीवाना हूं, मैं तो इस संसार का दीवाना हूं, इसीलिए मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, इस दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। मेरे अंदर मादकता यानी कि मद है, नशा है, किसका? प्रेम का। किसका नशा है? प्रेम का नशा है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। मैं मस्ती का, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि संसार के पास समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, वो कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करता, लेकिन वो इसी कारण निराशा में, हताशा में, उदासी में भर गया है। तो वो कहते हैं कि मैं सबके लिए मैं इस तरह का गीत लेकर आता हूं जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, और इस तरह का मैं मस्ती का संदेश लेकर जग के लिए आया हुआ। तो भावार्थ क्या है? कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उनका मन रोता है। जैसे कभी कभी प्रेम की पीड़ा के कारण उनका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा, हृदय का दुख, हृदय का कष्ट शब्दों के रूप में प्रकट होता है, तो उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। यानी कि जो अपने रुदन को, अपने दुख को, अपनी करुणा को, अपनी व्यथा को वो शब्दों के रूप में जब प्रकट करता है, तो संसार उसे गाना मान लेता है। जब उसकी वेदना, जब उसका दुख और अधिक हो जाता है, जब उसका दुख, उसकी वेदना और अधिक हो जाता है, तो संसार मान लेता है, शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त करता है। तो संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है, वो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों स्वीकार नहीं करता? वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता है। उसके जीवन में जो मस्ती अभी शेष रह गई है, उसको लिए वो केवल घूमता है। मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि की गीतों की मस्ती में लोग प्रेम में झुक जाते हैं, आनंद में झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर संसार में कवि घूमता रहता है, जिससे लोग गीत समझने की भूल कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इस काव्यांश का भी यहाँ पर भावार्थ अच्छे से पढ़ा और समझा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग विरोधाभास अलंकार है, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश और आवृत्ति में यमक अलंकार। देखिए, जो मैं शैली का प्रयोग कवि ने अपनी बात के लिए कहा है, तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। कवि कहकर तथा झुक झूमे, क वर्ण की आवृत्ति, कवि कहकर झूमे झुके, झ वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार है। लिए फिरता हूं की आवृत्ति में गेयता वृद्धि करती है, खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने सारे काव्यांशों को पढ़ लिया है और उनसे जुड़ा हुआ उनका भावार्थ भी समझ लिया है, और साथ ही उनके काव्य सौंदर्य को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट की कविता है, वो आप सभी को पसंद आई होगी, आप सभी को समझ आई होगी। कोई भी डाउट रहता है, अभी तक आप सारे के सारे काव्यांशों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। लास्ट सेशन में भी कुछ इसी तरह का होमवर्क मैंने आपको दिया था, और आज भी मैं आपको यही होमवर्क दे रही हूँ कि सारे के सारे काव्यांश जितने भी हमने यहाँ पर पढ़े, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखें और उनकी सप्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य के साथ लिखने का प्रयास करें। चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट होता है चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। अब देखिए, यहाँ पर जो है केवल एक वाक्य में उत्तर देने हैं। कुछ बहुत ही सरल से मैंने प्रश्न यहाँ पर किए हैं और साथ ही उत्तर भी दिए हैं,
और अभी अगर आप कहेंगे तो इनकी मैं पूरा, जिस तरह से हम बोध ग्रहण संबंधित प्रश्न होते हैं ना, जो काव्यांश आपके एग्जाम में आते हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, उनकी काव्यगत विशेषताएं जो होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को अलग से करा दूंगी। लेकिन ये मैं तभी आप लोगों को करा पाऊंगी जब आप घर पर जाकर एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है ना, और कोशिश जरूर करेंगे भावार्थ लिखने की। ठीक है, तो जैसे एक वाक्य में देखिए, और इसकी जो सेकंड कविता है इसी से रिलेटेड, उसको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए एक वाक्य में उत्तर, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है? तो कवि के हृदय में प्रेम रूपक अग्नि जल रही है। कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? देखिए, क्योंकि कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका दृष्टिकोण के अनुसार संसार अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। जो कुछ भी है वो सब बनावटी है, सब स्वार्थी है। ठीक है, इसीलिए कवि को बिल्कुल भी संसार जो है अच्छा नहीं लगता। कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करते हैं? कवि स्वयं को कवि कहने के बजाय एक दीवाना कहलवाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जो ये लिख रहा हूं, ये तो मेरे हृदय का दुख है, ये मैं अपना दुख, ये मैं अपना एक तरह से अपने दुख व्यक्त कर रहा हूं, मेरे दुख को शब्दों के रूप में लिख रहा हूं, तो इसे गाना ना समझे, मुझे कवि ना कहें, मैं तो एक प्रेमी हूं जो संसार से प्रेम करता हूं और दीवानों की तरह मैं मस्त घूमता रहता हूं, इसीलिए मैं वो दीवाना कहलाना पसंद करते हैं। कवि नादान किसे कहते हैं? कवि स्वार्थी तथा भौतिकतावादी लोगों को नादान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन लोगों को पता है कि संसार नश्वर है, फिर भी वो संसार में भौतिकता के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं, उसके लिए ही वो स्वार्थी हो जाते हैं, संसाधनों को इकट्ठा करते रहते हैं, इसीलिए कवि ने उन्हें नादान कहा है। कवि की मनोदशा कैसी है? कवि की मनोदशा दीवानों के जैसी है और वो मस्ती में बिल्कुल चूर है। तो इस तरह से हमारा जो ये यहाँ पे टॉपिक है, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और मैं आशा करती हूँ कि आपको काफी ज्यादा आनंद आया होगा इसको पढ़ने में, समझने में। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमारी सेकंड कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसे हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।